सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 20, जिसमें हमने ऋषि का आश्रम पढ़ा था। ऋषि का आश्रम पाठ हमने खत्म कर लिया है और हमने इसमें संयुक्त व्यंजन पढ़े थे। और बच्चों, इस पाठ के अंत में के बाद हमें एक कविता दी गई है। इस कविता को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए इस कविता को पढ़ते और समझते हैं। तो ये कविता, इस कविता के साथ कोई भी अभ्यास नहीं है। ये कविता सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए है और भाषा ज्ञान के लिए है। तो चलिए हम इस कविता को पढ़कर इसका आनंद उठाते हैं। तो बच्चों, कविता है तारे। ता पे आ की मात्रा ता, र पे ए की मात्रा रे। यह एक कविता है, कविता। अब बच्चों, इसमें आप देख सकते हो जो हमारा पहला स्ट्रेंजा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। चम चम चमचम चमचम चमचम, यानी 4 बार चमचम दिया हुआ है। उसके बाद है चमक, चमक रहे, चमक रहे हैं। चमचम चमचम चमक रहे हैं। ये पूरा नहीं है, इसका आधा भाग अगली पंक्ति में है। उसके बाद हमारे पास है दमदम, दम दम दमक रहे हैं। दमदम भी हमें 4 बार लिखा है। दम 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 दम, दमक दमक, दमक रहे हैं। चमचम चमचम चमक रहे हैं। दमदम दमदम दमक रहे हैं। आसमान में, आसमान, आसमान में, आसमान में नन्हे तारे, न आधा न, प पर ए की मात्रा नन्हे, ता र पर ए की मात्रा रे, नन्हे तारे। कितने सुंदर, कितने, कितने सुंदर, कितने सुंदर, कितने सुंदर, कितने, कितने प्यारे, प्यारे, प्यारे। तो बच्चों, ये पहली 4 पंक्तियां हैं। आप इसमें देख सकते हो कि ये जो कविता है हम इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पे तारों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, तारे कहाँ पे होते हैं? तारे आसमान में होते हैं। और तारे क्या करते हैं? चमकते हैं और दमकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये सूरज की तरह चमक रहे हैं और चंद्रमा की तरह दमक रहे हैं। तो यहाँ चमकना और दमकना दोनों तारों के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे चम 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 चमक रहे हैं। दम 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 दमक रहे हैं। आसमान, आसमान, नौ पे आ की मात्रा मां, न, आसमान में नन्हे तारे, कितने सुंदर, कितने प्यारे। तो बच्चों, जो आसमान में तारे हैं कितने सुंदर होते हैं, कितने प्यारे होते हैं। सोने जैसे चमकते हैं और चांदी जैसे दमकते हैं। तो हम सोना यानी पीला, जो सूरज की रोशनी होती है उजाला फैलाती है और इसलिए हम उसे चमकना कहते हैं। और चांद की रोशनी को हम दमकना, यानी कि वो चांद की तरह, यानी कि हम उसे चांदी की तरह, चांद को चांदी से जोड़ते हैं और वो चांदी की तरह दमकती है। तो जो तारे हैं सूरज की तरह चमकते भी हैं और चांद की तरह दमकते भी हैं। तो आसमान में जो नन्हे नन्हे, क्योंकि बच्चों हम सभी जानते हैं जो तारे हैं हमसे बहुत दूर होते हैं और बहुत बड़ा होने के बाद भी होने के पर भी वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्यों छोटे छोटे दिखाई देते हैं? क्योंकि आसमान में वो बहुत हमसे बहुत 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 दूर है। और जो सबसे पास वाला तारा हमारे आसमान में है वो है सूरज। तो सूरज क्योंकि हमसे बहुत पास होता है इसलिए वो हमको बड़ा दिखाई देता है और उसकी जो रोशनी है हमें तेज़, हम उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी तारे जो रात को हमको आसमान में दिखाई देते हैं वो हमसे बहुत दूर है और इस वजह से हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं और कभी वो सूरज की तरह चमकते दिखाई देते हैं
और कभी चांदी की तरह दमकते दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी रोशनी का को हम सिर्फ इतनी वो दूर है कि हम उनका होना महसूस कर पाते हैं, लेकिन हम उसकी गर्मी या उनकी रोशनी से का मज़ा या आनंद हम नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब रात में आसमान में वो चमकते हैं तो वो तो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो चंद्रमा से भी छोटे हैं या चंद्रमा से भी कम रोशनी उनके अंदर है। तो चंद्रमा में वैसे तो बिल्कुल रोशनी नहीं होती, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से वो भी चमकता हुआ हमें चांदी की तरह रात में दिखाई देता है। तो इस तरह से बच्चों, पहले आप जो यहाँ 4 पंक्तियाँ देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं चम 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 चमक रहे हैं। कौन चमक रहा है? तारे, क्योंकि कविता का नाम ही तारे है। हम इस कविता में तारों के बारे में पढ़ रहे हैं। दम 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 दमक रहे हैं। आसमान, कहाँ होते हैं तारे? तारे आसमान में होते हैं, में नन्हे तारे, और नन्हे क्योंकि बहुत छोटे छोटे वो हमें दिखाई देते हैं। कितने सुंदर, कितने प्यारे, और दूर से देख करके हमें बहुत सुंदर लगते हैं और प्यारे दिखाई देते हैं, और ऐसे लगता है जैसे दूर कहीं दिए की रोशनी टिमटिमा रही है। तो कभी हमें वो चमकते से लग रहते हैं और कभी वो हमें दमकते से लगते हैं। लेकिन हमें आसमान में रात के अंधेरे में उन तारों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा कभी कभी जब हम अपनी दादी नानी के घर जाते हैं, गांव में अगर दादी नानी रहती हैं, खुले आसमान में यानी छत पर हम सोते हैं तो खुले आसमान में हमको रात को छोटे छोटे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। शहर में तो हमको खुला आसमान इतना नहीं मिलता, या फिर हम बहुत ज़्यादा बाहर निकल करके तारों को नहीं देखते, लेकिन जब हम छत पर शहर में भी सोते हैं तब हमें तारे दिखाई देते हैं और हमें बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा आसमान में बच्चों तारों को चमकते दमकते, तो आप जानते होंगे कि दूर कहीं तारे हैं और दूर होने की वजह से उनमें वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं और हमें बहुत उन्हें देख करके अच्छा लगता है। और हज़ारों करोड़ों लाखों तारे हमारे आसमान में हैं, हम उनको गिनने की कोशिश करते हैं और हम गिन भी नहीं पाते, लेकिन देख के हमें बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे काली चादर में चमकीले लाइट्स लगी हैं, या फिर कह सकते हैं कि चमकीले मोती लगे हैं, या फिर क्या कहते हैं, कोई भी इस तरह की सजावट की गई है जो छोटे छोटे बल्ब लगे हैं जो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमारा पहला स्ट्रेंजा है जिसमें 4 लाइन हैं। चमचम चमचम चमक रहे हैं, दम 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 दमक रहे हैं, आसमान में नन्हे तारे, कितने सुंदर कितने प्यारे। उसके बाद बच्चों आप मेरे साथ इसको पढ़ो। चम 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 चमक रहे हैं, दम 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 दमक रहे हैं, आसमान में नन्हे तारे, कितने सुंदर कितने प्यारे। तो ये पहली 4 पंक्तियां हैं जिसे आपने समझ लिया होगा। उसके बाद हमारे पास अगली 4 पंक्तियां हमारे हैं। दूसरा, कभी बादलों में छुप जाते, ताका झांकी करते तारे, चंदा मामा के संग मिलकर खेले आंख मिचौनी सितारे। तो बच्चों इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि कभी वो दिखाई देते हैं और कभी बादलों में जाकर के छुप जाते हैं। तो क्या वो जाके छुपते हैं या बादल उनके सामने आ जाता है? क्योंकि वो बहुत दूर है, बादल हमसे पास है, और जब वो आसमान में है तो उनके ऊपर बादल आ जाता है या उनके आगे बादल आ जाता है, जिससे वो हमें नहीं दिखाई देते हैं और हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि बादलों के पीछे वो छुप गए हैं या बादलों ने उन्हें छुपा दिया है। तो कभी बादलों में छिप जाते, ताका झांकी करते तारे, मतलब कभी दिखना और कभी न दिखना। ऐसा लगता है वो ताका झांकी कर रहे हैं, कभी देख रहे हैं और कभी कभी झांक रहे हैं और कभी छुप जा रहे हैं, तो इसे हम ताका झांकी कहते हैं। चंदा मामा के संग मिलकर, आपने देखा होगा कि तारे हमेशा रात को दिखाई देते हैं। रात को तारों के अलावा आसमान में और कौन होता है? चंदा मामा होते हैं। और तो ये चंदा मामा के साथ संग मिलकर, के साथ, संग यानी साथ मिलकर खेले आंख मिचौनी तारे। तो ये जो छुपन छुपाई या लुका छुपी का खेल खेलते हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते। ऐसे लगता है कि ये चंदा मामा के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं, लुका छिपी खेल रहे हैं, क्योंकि कभी चांद भी तारों की तरह चांद भी कभी कभी बादलों में छुप जाता है, फिर कभी दिखने लगता है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है या हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो तारे हैं चांद के साथ मिल करके लुका छिपी या आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। आप लोगों ने आंख मिचौनी का खेल खेला होगा या खेलते होंगे। कभी बादलों, ब पे आपकी मात्रा बा, द
ल पे ओ की मात्रा लो, बादलों में, म पे ए की मात्रा में, छिप, छ पे छोटी की मात्रा छिप, छिप, ज पे आ की मात्रा जा, त पे ए की मात्रा ते, कभी बादलों में छिप जाते, ताका, त पे आ की मात्रा ताका, झ पे आ की मात्रा झा, क पे बड़ी की मात्रा की, ताका झांकी, करते, क र, त पे ए की मात्रा ते, तारे, ताका झांकी करते तारे। उसके बाद है चंदा मामा, च पे बिंदी, द पे आ की मात्रा चंदा मामा, के संग मिलकर, के संग, स पे बिंदी, संग, संग, मिलकर, मिलकर, के संग मिलकर, के संग मिलकर, खेले, ख पे ए की मात्रा खे, ल पे ए की मात्रा ले, खेले, आंख, खेले, आंख, आंख, मिचौनी, म पे छोटे की मात्रा, च पे औ की मात्रा चौनी, खेले आंख मिचौनी, खेले आंख मिचौनी, त पे आ की मात्रा ता और र पे ए की मात्रा रे, तारे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कभी बादलों में छिप जाते, कभी बादलों में छिप जाते। तो जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, इन तारों को देखते हैं और चंदा मामा को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो ये तारे हैं कभी बादलों में छुप जाते हैं और कभी दिखने लगते हैं। तो ऐसा हमें लगता है जैसे कि वो चंदा मामा के साथ मिलकर के आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे कभी बादलों में छुप जाते, छुप जाना, न दिखना, ताका झांकी, ताका झांकी मतलब कभी देखना और कभी छुप जाना, ताका झांकी करते तारे। आपने देखा होगा बच्चे अक्सर किसी चीज़ के पीछे छुप करके हमारे साथ ताका झांकी खेलते हैं या आपस में ताका झांकी खेलते हैं, कभी देखते हैं कभी छुप जाते हैं, तो इसे ताका झांकी हम कहते हैं। करते तारे, चंदा मामा के संग मिलकर, संग यानी साथ, मिलकर, क्योंकि आसमान में तारों के अलावा चंदा मामा भी होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तारे चंदा मामा के साथ मिल करके खेले आंख मिचौली तारे, चंदा मामा के साथ मिल करके आंख मिचौली खेल रहे हों। तो बच्चों ये था हमारा दूसरा पैराग्राफ। उसके बाद हमारे पास है, एक बार चलिए मेरे साथ आप पढ़ लीजिए। कभी बादलों में छिप जाते, ताका झांकी करते तारे, चंदा मामा के संग मिलकर खेले आंख मिचौली तारे। कभी बादलों में छिप जाते, ताका झांकी करते तारे, चंदा मामा के संग मिलकर खेले आंख मिचौली तारे। तो इस तरह से ये जो तारे हैं, हमें ऐसा लगता है जब हम आसमान की तरफ रात में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो तारे हैं चंदा मामा के साथ मिल करके आंख मिचौली खेल रहे हैं, और हमें यह देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हमको अपने हमको अपने प न पे ए की मात्रा ने, हमको अपने पास बुलाते, प पे आ की मात्रा स, पास बुलाते, ला त पे ए की मात्रा ते, हमको अपने पास बुलाते। टिमटिम, ट पे छोटी की मात्रा टिम, टिम, टिमटिम, टिमटिम, ट पे छोटी की मात्रा टिम, टिमटिम, टिमटिम, करते तारे, क र, त पे ए की मात्रा ते, तारे, टिमटिम करते तारे, टिमटिम टिमटिम करते तारे। आखिर में है सूरज दादा के आते ही, सूरज, सूरज दादा के आते ही, के आ त पे ए की मात्रा ते ही, सूरज दादा के आते ही, छू मंतर, छू, छू मंतर, मंतर, छू मंतर हो जाते, ह पे ओ की मात्रा हो, जा त पे ए की मात्रा ते, हो जाते तारे, छू मंतर हो जाते, ता र पे ए की मात्रा रे।
तो बच्चों ये आखिरी पैराग्राफ है, आप देख सकते हो। इसमें हमको अपने पास बुलाते हैं, तो ये जो तारे हैं ये हमें अपने पास बुलाते हैं। मतलब कभी को ऐसा लगता है कि ये तारे हमको अपने पास बुला रहे हैं। टिम टिम करते तारे, आपने देखा हो कि तारे इतने दूर हैं, जो दिया भी देखा है, कभी कम हो जाना कभी ज़्यादा हो जाना, तो ऐसा लगता है कि टिम टिम ये कर रहे हैं और हमें अपने पास बुला रहे हैं। टिम करना मतलब कभी हल्का हो जाना रोशनी, कभी तेज हो जाना, टिमटिमाते रहते हैं। आपने दिए की अगर लौ देखी होगी, जो हमारे घरों में जल रही होती है जब लाइट नहीं होती है, तो उसको देखा होगा कभी कभी वो कम हो जाती है उसकी रोशनी और कभी खूब तेज हो जाती है। तो ये टिमटिमाना, इसे हम टिमटिमाना कहते हैं। तो ये जो तारे होते हैं यह भी आसमान में हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और ऐसे लगता है कि वो हमें अपने पास बुला रहे हैं। उसके बाद सूरज दादा के आते ही, सूरज को यहाँ पे दादा कहा गया है और सूरज दादा के आते ही क्या होता है, आसमान में हमें तारे नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि वो छूमंतर हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। तो क्यों गायब हो जाते हैं बच्चों? क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि उस रोशनी के अंदर ये टिमटिमाते तारों की रोशनी छुप जाती है। तारे आसमान में होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देते। तो इस तरह से बच्चों इस कविता में हमें तारों के बारे में बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं जो तारे होते हैं हमेशा आसमान में होते हैं, लेकिन क्योंकि ये तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, इनकी रोशनी बहुत हल्की हमें दिखाई देती है और जब सूरज निकल आता है तो इनकी रोशनी छुप जाती है और तारे हमें नहीं दिखाई देते। जब रात में सूरज छुप जाता है तब हमें ये तारे टिमटिमाते हुए आसमान में दिखाई देते हैं। तो सूरज दादा भी एक तारा है, लेकिन सूरज दादा हमसे पास हैं और ये जिन तारों की हम बात कर रहे हैं ये सभी तारे हमसे बहुत दूर हैं। तो इसलिए सूरज दादा की रोशनी को हम या उसकी गर्मी को हम महसूस कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं और उस तेज़ रोशनी के आगे बाकी सारे तारों की रोशनी छुप जाती है और हमें दिन में वो नहीं दिखाई देते। तो इस तरह से यह कविता थी बच्चों, जिसको हमने पढ़ा और समझा। आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।